ओम शांति। आज 13 अगस्त 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चे के मूर्त में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ने सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे क्लब में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है या नहीं है? तो आपको अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सबसे चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल के पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले आओ। अनादि काल में कितने टाइम से जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन, एक घंटा, कितना चाहिए? सेकंड से भी कम। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में जाओ। आ गए? अभी चल रहे हो? पहुँच गए? तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी, मन की भी और धन की भी, संबंध संपर्क की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप में हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो। स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्म आत्माएं, महात्माएं, नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखा है आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसी का होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी की कितनी विशेषता, कितनी श्रेष्ठता है। आपका चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हैं हाँ होगे। स्मृति है तो मध्य काल में भी आपकी अति श्रेष्ठ, और अब लास्ट जन्म में भी जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं।
चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नहीं भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की पर्सनैलिटी की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं, लेकिन हालातों को देखकर कई भगत भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो भी वह स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, आपकी पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबर वार हो जाएंगे। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्पों को, बोल को और कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप में नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप में से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी की मोटी निशानी है तीर कमान और सूर्यवंशी की है छोटी सी मुरली। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशान लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटे रोटे रूप से नहीं, पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग को रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है, कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? आप कभी भी टाइम कॉन्सेंस नहीं बनाएंगे। अभी पूरा डायमंड बनना है, वायदा किया है ना। डायमंड जुबली बनना है या डायमंड बनना है, क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा, देखो टीवी में सभी की फ़ोटो आ रही है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है, ना तो अच्छी बात है। उसकी जल्दी करना चाहिए, देरी से जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ती है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, ऐसे तो नहीं सोचा और हुआ, सोचना और स्थिति होना। बाप दादा ने कुछ मिनट तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना? तो सारा दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करना है। अच्छा, सभी खुश राजी है या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला है ना, नहीं तो डेढ़ का इंतज़ार करते रहते।
हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था। सभी ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो। बेहद अनुभव हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई। लाइन में लगो तब ही खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं। भक्ति मार्ग के मेले में तो अच्छा मेला है। 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा। घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए। मेला भी एक नवीनता हुई। नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को, सदा आदि से अंत तक की पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा नियमित भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। अच्छा रहा मेला। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। यह संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंट मजबूत है तो किला भी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये सब संगठन से उमंग उत्साह श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा। और समय प्रति समय और अनुभव करते रहते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी उड़ रहा है ना। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वराज्याधिकारीपन कर्मेंद्रियों को ओडर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नसीन भव। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ओडर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नसीन बनने से ही यह कर्मेंद्रिया स्वतः ओडर पर चलती है। जो अकाल तख्त नसीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न दे के संबंध न पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नसीन बाप के दिल तख्त नसीन स्वतः बनते हैं। स्लोगन दिया पापा ने, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।